हेलो डियर स्टूडेंट। आज हमारे यूट्यूब चैनल पे एक नए टॉपिक के साथ मैं उपस्थित हूँ। टॉपिक एसएसटी सब्जेक्ट से है, जहाँ पर राजधानियों का जो 28 राजधानी है वो ख़त्म हुआ था। उसके बाद एक ये भी डिमांड था कि जो 8 केंद्र प्रशासित है, इंडियन टेरिटरीज जो भी हैं, उस पर एक सेफ वीडियोज लाऊं। और ये केंद्र प्रशासित क्या होते हैं, आखिर इनकी जो एक्टिविटीज़ होती है या फिर जो वर्क शैली होती है, ये अपने 28 राज्य से अलग होती है या फिर क्या कुछ सिमिलरिटीज है दोनों में। तो मैंने इसके लिए एक वीडियोज लेके अभी आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। चैप्टर या कह सकते हैं टॉपिक जो है वो 8 केंद्र प्रशासित राज्य है। आप जो देख पा रहे हैं 8 केंद्र प्रशासित राज्य के बारे में पढ़ना है। वैसे भारत देश में 28 राज्य हैं, पहले 29 हुआ करते थे और ये 7 हुआ करते थे। 29 राजधानी और 7 केंद्र प्रशासित राज्य होते थे। अब क्या है कि 28 राजधानी है और 8 केंद्र प्रशासित राज्य है। राजधानी का जहाँ तक सवाल है, वो ऑलमोस्ट 4-5 तक के जो स्टैंडर्ड्स के बच्चे होते हैं वो कंप्लीट कर चुके होते हैं और उन्हें केंद्र प्रशासित राज्यों की गतिविधि समझने की जरूरत होती है। तो ये केंद्र प्रशासित राज्य जो है, ये केंद्र प्रशासित राज्य जो 8 हैं वो क्या है और उनकी एक्टिविटी क्या है, कौन उनको चलाता है, कैसे उनका अधिकार क्षेत्र होते हैं, ये सभी जानना है। तो इसमें सबसे पहले हम जानते हैं 8 कौन कौन है। एक है अंडमान निकोबार, जिसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। नई दिल्ली, तो नई दिल्ली का दिल्ली ही होगा। फिर आता है चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ का चंडीगढ़ ही होगा। उसके बाद दमन दीव एंड दादर नगर हवेली, इसका दमन होगा। फिर 5 नंबर पे आते हैं हम लोग। 5 नंबर पे है पुडुचेरी, इसका पुडुचेरी ही होगा। फिर है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप का कवारती। जम्मू कश्मीर जो फिलहाल 2019 में इसको तोड़ के बनाया गया है, तो जम्मू कश्मीर का जम्मू और श्रीनगर कह सकते हैं। और लद्दाख का लेह। यानी कि जो ये 8 नाम है, 4 यहाँ और 4 यहाँ जो देख पा रहे हैं, यही हमारे भारत का केंद्र प्रशासित राज्य है। इनको इंडियन टेरिटरीज के नाम से भी जानते हैं। अब इनके बारे में थोड़ा सा अधिकार क्षेत्र को समझ लें। नोटिस यहाँ पे दिया गया 1 से 6 नंबर तक, इसको पढ़ना और इंपॉर्टेंट बेस में रखना जरूरी है। केंद्र शासित प्रदेश ऐसे छोटे राज्य क्षेत्र हैं जिन पर केंद्र का शासन होता है। यानी कि हम कह सकते हैं केंद्र प्रशासित जो राज्य होते हैं उनको ऐसा एक छोटा सा राज्य क्षेत्र माना गया है जहां पर केंद्र सरकार की नजर होती है और केंद्र सरकार द्वारा संचालित होती है वो। जैसे केंद्र सरकार का जैसे दिल्ली में है, तो हम कह सकते हैं कि वहां से उसको शासित किया जाता है, एक तरह से कह सकते हैं। फिर है ऐसे संघ, मतलब ऐसे राज्य पर भारत का राष्ट्रपति उपराज्यपाल जैसे किसी प्रशासक के माध्यम से शासन करता है। यानी कि जो ये इंडियन टेरिटरीज हैं, जो केंद्र प्रशासित राज्य हैं, उन पर राष्ट्रपति या उपराज्यपाल के तौर पे भी शासन करते हुए देखा गया है। उनके द्वारा भी इसे इंगित और चलाया जाता है। दिल्ली और पुडुचेरी 2 ऐसे हैं जिनकी राजधानी, मतलब दिल्ली की दिल्ली और पुडुचेरी की पुडुचेरी ही है। ये 2 ऐसे केंद्र प्रशासित राज्य हैं जिनकी राजधानी वही है। फिर इसमें है क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। क्षेत्रफल मतलब एरिया की दृष्टि से बड़ा कौन सा है इन 8 में, केंद्र प्रशासित राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा कौन है, छोटा कौन है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से लद्दाख बड़ा है और लक्षद्वीप छोटा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र प्रशासित लद्दाख और सबसे छोटा केंद्र प्रशासित, सबसे छोटा केंद्र प्रशासित लक्षद्वीप है। उसी तरह जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा, तो जनसंख्या की दृष्टि से अगर सबसे बड़ा की बात की जाए तो इसमें इसको मैं फिलअप कर देता हूँ। यहाँ पे भी 2 चीज़ें होंगी, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा। दृष्टि से सबसे
तो अगर मैं बात करूं जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा दिल्ली हो जाएगा। लेकिन जब सबसे छोटा की बात होगी तो यहाँ पे भी लक्षद्वीप होगा। यानी कि लक्षद्वीप कॉमन है, हम याद रख सकते हैं कि चाहे वो क्षेत्र मतलब एरिया की दृष्टि से हो तो या पॉपुलेशन की दृष्टि से लक्षद्वीप ही सबसे छोटा है। यानी कि इन 8 में आप कह सकते हैं कि लक्षद्वीप छोटा है। तो एरिया किसका बड़ा है? लद्दाख का। और जनसंख्या ज़्यादा लोग का है तो दिल्ली में। तो इस तरह से क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा छोटा राज्य पता चल गया, और जनसंख्या की दृष्टि से छोटा बड़ा दोनों में केंद्र प्रशासित राज्यों को पता कर पाए। अब वर्ष 2019 में जम्मू एंड कश्मीर राज्य को विभाजित करके, यानी कि 2019 में जम्मू एंड कश्मीर को 2 भागों में अलग किया गया, और 2 भागों में अलग करके 2 केंद्र प्रशासित राज्य, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख बनाया गया। जम्मू कश्मीर अलग हुआ, लद्दाख अलग हुआ, दोनों का क्षेत्र जो था वो जम्मू एंड कश्मीर में ही था। फिर उसके बाद एक नोट में हम ले लेंगे कि 2019 में ही दमन दीव और दादर नगर हवेली को मिलाकर एक केंद्र, पहले दमन दीव अलग था, दादर नगर हवेली अलग था, तो दमन दीव और दादर नगर हवेली को मिक्स करके और एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। पहले ये 2 थे। तो इसमें हम लोग ये समझ पाए कि जैसे हमारे भारत का 28 राज्य हैं जो जेन्युइन चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के तौर तरीके से चलाए जाते हैं, तो उनका वो समझ में आता है। लेकिन ये जो 8 हैं थोड़े से उनके सेटअप से अलग हैं, बाकी सभी राजधानियों से इनका अलग वर्कशीट होता है। तो 8 केंद्र प्रशासित राज्यों के नाम और उसके राजधानियों के नाम याद रखेंगे। केंद्र प्रशासित कैसे काम करता है, कौन से गवर्नर कौन सी गवर्नमेंट उसको चलाती है, उसको याद रखेंगे। और इस 8 में जुड़ी हुई जो मुख्य तथ्य हैं, जैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा, तो इसको याद रखेंगे। जैसे हमारे यहाँ भी अगर 28 राजधानियों की बात हम लोग करें तो उसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से ऐसा माना गया है कि राजस्थान सबसे बड़ा है, और जनसंख्या की दृष्टि से माना गया कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है। ऑलमोस्ट 28 से 30 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में हैं, तो इसलिए उसे जनसंख्या की दृष्टि से पहला, और मे भी दूसरा राज्य जो है जनसंख्या की दृष्टि से उसको क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश को माना गया है। वो एक अलग का कंसेप्ट है। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा केंद्र प्रशासित और बड़ा केंद्र प्रशासित, उसी तरह जनसंख्या की दृष्टि से छोटा केंद्र प्रशासित बड़ा केंद्र प्रशासित, ये दोनों याद रहे। और इन 8 केंद्र प्रशासित राज्य के रिगार्डिंग इतना ही चीज़ें हैं, बस आप इसको जानेंगे और दोस्तों तक शेयर करेंगे। मिलूंगा अगले वीडियो में जहाँ पे ग्रामर टॉपिक का डिस्कस होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।